हेलो एवरीबॉडी एंड आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट डाउट जो हर किसी को होता है कि हम कौन सी लैंग्वेज को चूज़ करें। तो ये मोस्टली बच्चों के अंदर सवाल आता है जो कॉलेज में होते हैं, मोस्टली फर्स्ट और सेकेंड ईयर में। एंड ये डाउट उनका आते आते थोड़ा क्लियर हो जाता है, बट अगर आपको ये पहले से ही नॉलेज दे दी जाए तो आई फील कि आपका बहुत ज़्यादा टाइम बचेगा। तो ये बच्चे हमेशा इसलिए पूछते हैं, मोस्टली डीएसए के लिए। बट इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि लैंग्वेज का जो सिर्फ स्कोप होता है वो सिर्फ डीएसए के लिए नहीं होता। ठीक है। एंड डीएसए में तुम कर क्या रहे हो पहले ये देखो। डीएसए में तुम अपनी लॉजिक बिल्डिंग करते हो, ठीक है। लॉजिक बिल्डिंग। एंड लॉजिक बिल्डिंग हम क्यों करते हैं बताओ? ताकि हम किसी भी ताकि हम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें, है ना। और प्रॉब्लम सॉल्व तुम कब करते हो? जब प्रॉब्लम सॉल्व तुम कैसे करते हो? एक प्रोडक्ट बनाकर, है ना। और अगर तुम एक प्रोडक्ट बना रहे हो तो मोस्ट प्रोबेबली उसका एक फ्रंट एंड होगा और एक जो होगा वो होगा बैक एंड, है ना। होपफुली तुम्हें इतना समझ आ रहा होगा। अगर तुम डीएसए कर रहे हो तो वो लॉजिक बिल्डिंग को इंक्रीज करने के लिए कर रहे हो अपनी, है ना। एंड अगर लॉजिक बिल्डिंग तुम अपनी इंक्रीज कर रहे हो तो एट द सेम टाइम तुम अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को भी बढ़ा रहे होगे, है ना। और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स तुम्हारी कहाँ पे काम आती है? जब तुम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होगे। और प्रॉब्लम क्या सॉल्व करता है? तुम्हारा एक प्रोडक्ट करता है। एंड प्रोडक्ट में क्या होता है? तुम्हारा फ्रंट एंड और एक होता है तुम्हारा बैक एंड। और फ्रंट एंड और बैक एंड क्या होता है? फ्रंट एंड वो चीज़ होती है जो हमें दिख रही होती है, और बैक एंड क्या होता है? अगेन लॉजिक कि पीछे ये सारी फ्रंट एंड का काम चल कैसे रहा है। तो घूम फिर के तुम्हारा ये आ जाता है कि जो तुम्हारी लैंग्वेज है वो तुम बैकएंड के लिए बना रहे होते हो। तुम्हारी जो लैंग्वेज तुम चूज कर रहे होते हो उसमें तुम अपनी लॉजिक बिल्डिंग कर रहे होते हो। लॉजिक बिल्डिंग किस लिए होता है? ताकि तुम अपने बैकएंड को स्ट्रॉन्ग कर सको, है ना। अब तुम ये भी बोल सकते हो नहीं भैया हम तो सिर्फ डीएसए के लिए कर रहे हैं ताकि हमारी नौकरी लग जाए। तो जब तुम्हारी नौकरी लगेगी तब भी तुम्हें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना वहाँ पे। वहाँ पे तो वो तुम्हें ऐसे नहीं बोलेंगे कि लीड कोड के क्वेश्चंस कर दो या फिर कोड फोर्सेस के क्वेश्चन करके दिखाओ, नहीं। वहाँ पे उनको तुम्हें प्रोडक्ट बना के दिखाना होगा, ठीक है। तो होपफुली तुम्हें ये बात समझ आ रही होगी। तो अब बात करते हैं कि हमें कौन सी लैंग्वेज को चूज करना चाहिए, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली लोगों के पास यही ऑप्शंस होते हैं जब तुम स्टार्टिंग में आते हो। देयर आर वेरी numerous languages available in the internet and in this world, बट मोस्टली जो बच्चे चूज करते हैं वो इनमें से कोई एक ही चूज करते हैं। तो चलो इसका थोड़ा बता देते हैं। तो सबसे पहले आता है तुम्हारा सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज बच्चे वो चूज करते हैं, फिर वो क्वेश्चन पूछते हैं जिनके पहले पहले फर्स्ट ईयर में इंजीनियरिंग के सी पढ़ाई जाती है। अब सी तुम्हारा कब पढ़ाई जा रही है? तुम्हारे इंजीनियरिंग में, है ना, फर्स्ट ईयर। और सी तुम्हें फर्स्ट ईयर में इसलिए पढ़ाई जाती है ताकि तुम्हारा जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्लियर हो सके। आई होप फुली तुम्हें समझ आ रहा होगा। एंड अगर तुम सी में डीएसए करने की या फिर बैकएंड बनाने की कोशिश कर भी रहे हो तो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि सी में तुम्हारे मॉडर्न जो डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे लिस्ट हो गई, जैसे एरे मतलब लिस्ट हो गया, या फिर तुम्हारे लिंक लिस्ट हो गए, या फिर तुम मैप्स कह सकते हो, या फिर तुम ट्रीज वगैरह कह सकते हो, वो तुम्हारे पास नहीं मिलता उनका ऑप्शन। उसके लिए तुम्हें हमेशा स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, विच इज वेरी मतलब अगर तुम अगेन पॉइंट ऑफ व्यू डीएसए में तुम क्वेश्चन कर सकते हो, बट हेयर जो हमारा मेन चीज़ है, जो हमारी मेन चीज़ है, हमने क्यों किया था लैंग्वेज को चूज? ताकि हम अपने बैकएंड को स्ट्रॉन्ग कर सके। एंड बैकएंड में तुम हर बार अपने एक प्रोडक्ट के लिए पहले सबको फीचर्स नहीं लिखने बैठोगे, वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। अब आता है हमारे पास सी प्लस प्लस और जावा। अब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स सी प्लस प्लस और जावा इसलिए चूज करते हैं, जो कि स्टूडेंट्स के अंदर फेमस भी है, क्योंकि हमें डीएसए करना है, ठीक है। सी प्लस प्लस बच्चे वो चूज करते हैं जिनको नहीं पता होता कि सी प्लस प्लस का रियल यूज क्या है। या फिर जावा बच्चे मैं कहूँगा वो चूज कर लेते हैं क्योंकि बच्चों को बताया जाता है कि जावा जो है वो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है, या फिर जावा जो है वो मोबाइल ऐप डेवलपमेंट में यूज होता है, ठीक है। वैलिड पॉइंट। तो जिन बच्चों को मोबाइल ऐप डेवलपमेंट नहीं करनी होती वो सी प्लस प्लस चूज कर लेते हैं, या फिर उनको
जब इतनी नॉलेज नहीं होती तो वो सी प्लस प्लस चूज़ कर लेते हैं। बट उनको ये नहीं पता होता कि जो तुम्हारे सी प्लस प्लस है, वो बेसिकली काफ़ी सारी चीज़ में यूज़ होती है। जो तुम्हारा सी प्लस प्लस है, वो तुम्हारी गेम डेवलपमेंट में यूज़ होती है। एंड ऐसा नहीं है, मैंने तुम्हें क्या बताया कि बैकएंड, कोई भी लैंग्वेज होगी उसमें बैकएंड तुम्हारा बन ही रहा होगा, क्योंकि कोई भी लैंग्वेज जो होती है वो बेसिकली उसके जो कंसेप्ट्स होते हैं, वो किसी चीज़ के लॉजिक को, मतलब कोई भी लैंग्वेज होती है उसके बेसिक नीड क्या होती है, ताकि वो कोई लॉजिक परफॉर्म कर सके जिससे हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। ठीक है। तो सी प्लस प्लस भी ऐसे तुम मत समझो कि सी प्लस प्लस में बस हम डीएसए ही कर सकते हैं। सी प्लस प्लस में तुम्हारी गेम डेवलपमेंट होती है, नॉर्मल बैक एंड डेवलपमेंट भी होती है। तो सी प्लस प्लस में अगर तुम देखना चाहो तो हाँ, अब एक और चीज़ है, जो तुम्हारी सी प्लस प्लस होती है, वो कोई भी लैंग्वेज हो, वो फुल ऑन कैपेबल नहीं होती कि वो सारी चीज़ें तुम्हारे कर सके। फॉर एग्जाम्पल, हम कोई भी लैंग्वेज ले ले तो मतलब उसके अंदर तुम्हारे पास लॉजिक बिल्डिंग होती है, बट तुम उस प्लेटफॉर्म के लिए, जिस प्लेटफॉर्म के लिए बैकएंड बना रहे हो, उसके उसके पास उसको कैपेबल बनाने के लिए कुछ हम फ्रेमवर्क्स का यूज़ करते हैं, कुछ हम लाइब्रेरीज का यूज़ करते हैं। तो सी प्लस प्लस में तुम्हारे पास आता है, अगर तुम सी प्लस प्लस को चूज़ करना चाह रहे हो तो तुम सी प्लस प्लस चूज़ कर सकते हो। अब तुम्हें सी प्लस प्लस क्यों चूज़ करनी चाहिए? अगर तुमने कॉलेज में आकर ही सीधा कोडिंग करी है ना? और फर्स्ट ईयर में जैसे तुम, कुछ स्कूल्स होते हैं जैसे आईसीएससी में जावा पढ़ा दी जाती है, सीबीएसई में पाइथन पढ़ा दी जाती है। एंड कुछ लोग होते हैं जिन्होंने इंजीनियरिंग, मतलब सॉरी, कंप्यूटर साइंस नहीं ली होती है अपनी 11th 12th में या फिर 10th में भी। सो उनको लैंग्वेजेस के बारे में इतना नहीं पता होता, वो सीधा फर्स्ट ईयर में आके जानते हैं। तो आई वुड रिकमेंड कि तुम सी प्लस प्लस कर सकते हो, अगर जब मैं आगे बताऊंगा तुम्हें, अगर तुम्हें इनमें से कोई एक चीज़ नहीं करनी तो तुम सी प्लस प्लस में जा सकते हो एंड सी प्लस प्लस के फ्रेमवर्क्स को सीख सकते हो, जो कि है ड्रैगन और क्रो। जो ड्रैगन है वो मॉडर्न है एंड एट द सेम टाइम तुम्हारा आजकल यूज हो रहा है। जो क्रो है वो तुम्हारा फास्ट है माइक्रो सर्विसेज का यूज करने के लिए। अभी तुम माइक्रो सर्विसेज क्या होती है, जब तुम पाइथन वाले सेक्शन में आओगे तब तुम्हें पता चल जाएगा। अब बात आती है जावा की। जावा लोग क्यों यूज करते हैं? सबसे पहले जावा जो है वो तुम्हारा इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है। इंडस्ट्री स्टैंडर्ड का मतलब क्या है? जो जावा है बेसिकली, जो भी तुम्हारी बड़ी बड़ी कंपनीज है, गूगल हो गई, माइक्रोसॉफ्ट हो गई, जितनी अमेज़न होगी, जितनी भी तुम्हारी बड़ी-बड़ी कंपनीज़ हैं, वो जावा को यूज़ करती हैं अपने बैकएंड लिखने में। क्यों? क्योंकि जावा जो है वो बहुत पुरानी है। पाइथन और जावास्क्रिप्ट में अभी-अभी डेवलपमेंट इतनी हुई है, बट जावा जो है तुम्हारी बहुत सालों से चलती हुई आ रही है। एंड बेसिकली अब तुम ये सोचो कि तुम्हारा पहले बहुत बड़ा एक कोड था, उसको तुम्हें चेंज करने में टाइम लगेगा। एंड जो तुम्हारी चीज़ पहले से स्टैंडर्ड है और फिक्स्ड है, उसके लिए लोग यूज़ कर रहे हैं। तो जावा लोग इसलिए यूज़ करते हैं। एंड जावा एट द सेम टाइम मोबाइल डेवलपमेंट में भी यूज़ होती है। ठीक है? तो अब तुम ये मान सकते हो, तो जावा में हमारे पास क्या होता है भैया? जावा में हमारे पास होती है स्प्रिंग बूट। स्प्रिंग बूट क्या है? तुम्हारा एक फ्रेमवर्क है जिसमें तुम बैकएंड डेवलपमेंट कर सकते हो यूजिंग जावा। ठीक है भैया। अब आते हैं हम पाइथन में। होपफुली तुम्हें समझ आ रहा होगा। पाइथन किस लिए यूज होती है? पाइथन जो है तुम्हारी बेसिकली यूज होती है मोस्ट ऑफ द टाइम। पाइथन से तुम सब कुछ कर सकते हो, बट पाइथन मोस्टली इंडस्ट्री में क्यों यूज हो रही है? अभी तुमने सुना होगा कि एआई का बूम चल रहा है ना? तो एआई में क्या होता है, तुम्हारे मॉडल्स ट्रेन होते हैं एंड मॉडल ट्रेन करने में तुम्हारी बहुत सारी मैथमेटिकल ऑपरेशंस यूज होते हैं। तो पाइथन में तुम मैथमेटिकल ऑपरेशंस बहुत जल्दी कर सकते हो। इसलिए लोग पाइथन को, मतलब पाइथन में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं उस चीज़ को परफॉर्म करने के लिए, या फिर बहुत सारी लाइब्रेरीज होती हैं जिससे तुम वो बहुत आसानी से कर सकते हो। तो इसलिए लोग पाइथन चूज करते हैं। अब पाइथन, फॉर एग्जाम्पल, तुमने पाइथन से एक मॉडल बना लिया, या फिर हाँ, मॉडल बना लिया। अब उस मॉडल को तुम्हें यूज करना है अपने प्रोडक्ट में, है ना? अब तुम ये सोचो कि अगर तुम्हें उस प्रोडक्ट बनाना है, अगेन हम वहीं पे जाते हैं कि हम एक फ्रंट एंड बनाएंगे एंड एक बैक एंड बनाएंगे। तो उस मॉडल को ट्रेन करने में भी तुमने कुछ लॉजिक लिखा होगा, है ना? तो व्हाई नॉट, लोगों ने सोचा, व्हाई नॉट, कि अगर उस मॉडल को ट्रेन करने के लिए भी हम लॉजिक सोच रहे हैं एंड वो पाइथन में लिख रहे हैं, तो क्यों ना हम बैकएंड भी पाइथन में ही लिख लें, ताकि ये हमारे लिए आसान हो जाए। तो मॉडल ट्रेन जब तुम करोगे तब तुम्हें प्रॉपर, मतलब बैकएंड की जरूरत नहीं है। तुम क्या कर रहे होगे? मोस्ट प्रोबेबली उसको फेच करके दिखा रहे होगे, है ना?
या फिर कोई एक पेज होगा जहां पर तुम उस मॉडल का यूज केस दिखा रहे होगे। तो अगर तो सिर्फ तुम्हें ये करना है कि एक छोटी माइक्रो सर्विस देनी, इसको हम माइक्रो सर्विस कहते हैं, जो मैं तुमने सी प्लस प्लस वाले सेक्शन में भी कहा कि बस उस बैकएंड का एक ही काम है, बहुत सारी एपीआई को फेच नहीं करना, बहुत सारी चीजों को हैंडल नहीं करना, बस एक ही काम है, तो उसको हम माइक्रो सर्विस कहते हैं। तो अगर तो तुम्हें ये करना है तो तुम जा सकते हो फ्लास्क में या फिर फास्ट एपीआई में, ठीक है भैया। बट अगर तुम्हें फुल ऑन बैकएंड बनाना है, जैसे जावा में स्प्रिंग बूट है, यहाँ पे ड्रैगन है, एंड आगे हम जावास्क्रिप्ट की भी बात करेंगे, तो तुम क्या कर सकते हो, तुम जा सकते हो जेंगो पे। जेंगो क्या करता है, तुम्हें फुल ब्लोन बैकएंड का सपोर्ट देता है एंड इट्स वेरी गुड। तो अगर तो तुम्हें एआई एमएल या फिर एआई की फील्ड में जाना है, जो कि आई रिकमेंड कि आजकल तुम्हें पता होना चाहिए कि बेसिक एआई काम कैसे करता है और कैसे नहीं करता, सो तुम जेंगो की तरफ जा सकते हो, या फिर फास्ट एपीआई या फिर फ्लास्क की तरफ भी जा सकते हो, ठीक है। अब बात आती है जावास्क्रिप्ट की। जावास्क्रिप्ट तुम्हें कब यूज करनी चाहिए? अब जावास्क्रिप्ट तुम्हें तब यूज करनी चाहिए जब तुम्हें वेब डेवलपमेंट करनी है। क्यों? वेब डेवलपमेंट में ऐसा क्या है? एक्चुअली क्या है, तुम्हारी जो वेब डेवलपमेंट होती है, जब जब तुम्हारी वेब डेवलपमेंट होती है, तो अगेन उसमें फ्रंट एंड और बैक एंड यूज होता है तुम्हारा। तुम्हारा होता है फ्रंट एंड एंड बैक एंड। अब क्या होता है, जब तुम फ्रंट एंड बना रहे होते हो ना, तो थोड़ी सी तुम्हें नॉलेज दे देता हूँ कि जब तुम फ्रंट एंड बना रहे होते हो, तो तुम क्या करते हो, वहां पे सीखते हो तुम HTML, फिर सीखते हो तुम CSS, फिर सीखते हो जावास्क्रिप्ट, ठीक है। अब जावास्क्रिप्ट क्यों सीखते हैं? क्योंकि क्या होता है, जो तुम्हारा फ्रंट एंड होता है, वहां पे कुछ कुछ तुम्हें लॉजिक चेंज करना पड़ता है इंस्टेड ऑफ बैक एंड यूज करने के लिए। तब भी तुम्हें थोड़ा बहुत बैक, मतलब फॉर एग्जांपल तुमने बटन क्लिक किया, तो बटन क्लिक करके क्या होगा, वो चीज का लॉजिक जो है तुम्हें जावास्क्रिप्ट से लिखना पड़ता है ना। तो फ्रंट एंड में ये यूज होता है, एंड एट द सेम टाइम लोगों ने क्या कहा कि बैक एंड जब हम बना रहे हैं, तो मतलब लोगों ने बोला कि जब हम फ्रंट एंड भी जावास्क्रिप्ट से कर रहे हैं, तो क्यों ना हम बैकएंड भी जावास्क्रिप्ट से कर दें, है ना। तो ये तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो फिर लोगों ने बनाया तुम्हारा नोड जेएस। नोड जेएस क्या है, अब अगर तुम, जितना जावास्क्रिप्ट में प्रॉपर नहीं एक्सप्लेन करने वाला तुम्हें यहाँ पे, अगर तुम्हें पता हो कि जावास्क्रिप्ट क्या काम करता है, जावास्क्रिप्ट से तुम्हारे ब्राउजर में चलता है, तो लोगों ने क्या कहा कि जावास्क्रिप्ट को ना रन टाइम एनवायरनमेंट दो। रन टाइम एनवायरनमेंट मतलब कि तुम उसे एक ऐसा एनवायरनमेंट दो कि इसलिए वो हमारे सिस्टम में भी चल जाए इंस्टेड ऑफ ब्राउजर भी, ठीक है। तो लोगों ने बना दिया नोड जेएस, ठीक है। अब नोड जेएस क्या कर रहा है, तुम्हारे सिस्टम में तुम्हारा रन कर रहा है, बाकी जो चीजें ये सारी लैंग्वेज कर रही थी, C++, जावा, पाइथन, अब तो ये तुम्हारे सिस्टम में भी रन हो रहा है, ठीक है। अभी मैंने तुम्हें बताया था कि इनके लिए तुम्हें कुछ फ्रेमवर्क्स चाहिए होते हैं, ताकि जो तुम काम कर पा रहे हो वो अचीव हो सके, ठीक है। तो वही चीज अचीव हेल्प करने के लिए जावास्क्रिप्ट में हमारी हेल्प करता है एक्सप्रेस जेएस। एक्सप्रेस जेएस नोड जेएस का एक फ्रेमवर्क है, जिसमें तुम बैकएंड को बना सकते हो। बहुत अच्छी चीज है, लोग यूज कर रहे हैं, एंड मोस्ट ऑफ द न्यू तुम्हारे स्टार्टअप्स ही हैं वो जावास्क्रिप्ट को यूज कर रहे हैं रैदर देन स्प्रिंग बूट। क्यों? क्योंकि स्प्रिंग बूट, तुम मानो या ना मानो, पुराना है, बट एट द सेम टाइम इट्स स्टिल रेलिवेंट। अब ऐसा नहीं है कि अगर तुम्हारा स्प्रिंग बूट का मन बन गया तो तुम जावास्क्रिप्ट पे चले जाओ, स्प्रिंग बूट इज स्टिल देयर। बट लोगों ने क्या कहा कि हम यहाँ पर तो कर ही रहे हैं, तो क्यों ना इसमें भी कर ही ले, है ना। तुम इसको ऐसे समझो, ठीक है। क्योंकि एट द एंड तुम्हारा बैकएंड तो इन सारी लैंग्वेजेस से हो ही रहा है,